भाई मुरारी लाल कुंतल, नंगला देविया, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। और जिसके मुख्य गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वर जलवा, राजस्थान से। मंच का संचालन कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। लीजिए और सुनिए। सर्वप्रथम प्रांगण में विराजमान सभी श्रोताओं को, भक्ति स्वरूप मेरी माता और बहनों को तेज सिंह ईश्वर का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। पहला नंबर प्रत्येक कलाकार का सुना और यह दूसरा नंबर अब आपके समक्ष जारी है। और जैसा कि संतों ने लिखा, बुद्धिजीवियों ने लिखा, इंसान के लिए जो भी कुछ मिलता है अपने कर्म से मिलता है। कर्म को प्रधान बताया है। पूत सपूत मिले कर्मन से, मिल जाए शील सुलक्षण नारी। कर्मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और में तारी। भाई बंद मिले, मिले कर्मन से। भाई बंद मिले कर्मन से, और कर्मन से सब रिश्तेदारी। काली चरण बन कर्मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। संचालक जी का आदेश, साकी सहित जिकड़ी प्रारंभ की जाए। और आपको बजाते हैं साखी। अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं और सुरेंद्र जी साखी के बोल। इकली छोड़ी चलो बेदर्दी, इकली छोड़ चलो बेदर्दी। जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो ये काया रो रो के निवेदन कर रही है, शांति बनाइएगा। हो ये कंचना दे हरे रोई रोई के, अरे काया कह रहा माटी में मिल जाऊंगी।
कली छोड़ चलो निर्मोही, तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई, घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी। पहलो नंबर मैंने फरसन को सुनायो है, अब को नंबर जनता में आयो। पर फूटी आंख कपीस की रूठ गए जगदीश, चोरी को 100 के 80 को 20 है। चलिए ये भी बड़ा मान सम्मान है। क्यों जी दीवली बारे तुम कैसे कर रहे पर रहे, अब के सही सही बताइए क्यों साल है गई तुम्हें? कली छोड़ चलो निर्मोही, तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई, घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी, तुरंत मंगाएंगे कफना काठी। बेटा बात सुने नहीं मेरी, सुरेंद्र जी बेटा बात सुने नहीं मेरी, है जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी। 100 रुपए का पुरस्कार भाई निरंजन जी रीजबास निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी, तुरंत मंगाएंगे कफना काठी। बेटा बात सुने नाई मेरी, है जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी। नाई सगी सपने की माया, हिलकी देखी रोए गई है काया। और सोचने तो नेताजी कछु ईश्वर सिंह जी नेताजी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार। न्यो पतो ना जान दुख पाके दे रहे, सुख पाके दे रहे। हाँ सुरेंद्र जी नाई सगी सपने की माया, हिलकी देखे रोए गई है काया। और वीरेंद्र जी ना बिगड़ी को लक्ष्मण कहे हजिया पूरा मारो, दुनिया में रह जाए सुरेंद्र तेरा। कलाकार बंधु सभी अच्छा गा रहे हैं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता। दामोदरी रसिया एक लाइन सुनाते हैं और जनता को खुश करते हैं, जो भरतपुर जिले की पहचान लेकिन साकी से मिलान, वही आध्यात्मिक सुहागिन में तो जवही भई, जवही भई री मेरो मेरो अदपर में चलो गयो भारत, सुहागिन में तो जवही भई। स्त्री सुहागिन होती है या विधवा होती है? पति दुनिया से चला जाए तो स्त्री विधवा होती है। वो स्त्री कौन है जो सुहागिन है? पति मर गया फिर भी कह रही है पिया मरण की खबर सुनी तो छा गई खुशी अपार, खुशी पिया
पार नगरी नगरी गुरबाटूंगी मैं तो कर सोल श्रृंगा सुहागिन में तो जवाई भाई आइए पुनः प्रस्तुति वही है जो मेरा प्रसंग चल रहा था। याद दिला दूं आपको, कम श्रोता थे। जूनागढ़ के अंदर राजा चित्रगुप्त राज किया करते थे। उनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम मदन सेन था। मदन सेन को राजा बना दिया राजा चित्रगुप्त ने। और मदन सेन प्रजा के लिए दुख देने लगा तो राजा चित्रगुप्त ने मदन सेन को बुलवाया। बेटा मदन सेन, तूने मेरी प्रजा को बहुत दुख दिया है। मैं आज से तेरे लिए 12 वर्ष का देश नकारा दे रहा हूं। चला जा, जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दे। रानी चंद्रप्रभा सहित बियाबान जंगल में आ गए। प्रभु की लीला श्रोताओ, कहीं से एक सर्प आकर रानी चंद्रप्रभा को डस लेता है। रानी चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो जाती है, मर जाती है। तो राजा मदन सेन ये कह रहा, रानी आराम से साहब, आराम से साहब, धीरे बोलो और ले लो। सुंदर ये कह दिया, रानी जब तू ही दुनिया से विदा हो गई तो मैं अकेला जी कर क्या करूंगा। एक एक लकड़ी खड्डी करके चिता बना लेता राजा मदन सेन और चिता में बैठ गया। रानी चंद्रप्रभा की लाश को अपनी गोद में ले लिया और केवल अग्नि लगाने की देरी है। धाड़ मार मार कर रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है और कह रहा, रानी हो रानी, तू ही दुनिया से विदा हो गई, मैं भी तेरे साथ में दुनिया से विदा हो रहा हूं। भोले बाबा और मां पार्वती चले आते भ्रमण करने के लिए। बियाबान जंगल में आ गए, रोने की चीखने की आवाज को सुना। मां पार्वती रुक गई और बोली, भोले शंकर से प्राणनाथ, यहाँ तो कोई दुखिया रो रहा है, चलिए पता लगाते हैं। भोले बाबा बोले, बड़ी पगली है, कोई रोता है कोई हंसता है, हमें लेना देना क्या है। नहीं नहीं, भोला क्या सुन पार्वती, मेरा कहना मान, ये जो दुखिया रो रहा है रोने दे। नहीं, पार्वती बोली, इसकी आवाज को पहचानी, आवाज क्या कह रही है, आवाज रोने की आवाज। हाँ, ये तो रोवे मार के दहाड़ गिरोया पे पहाड़, अरे तपरारी वो तो ऐसी लग रही है कि मर गई है घर वाली। सुन ले भोलेनाथ जोर रही, सुन लो भोलेनाथ जोर रही। हद जगत के मुखिया या ते ज्यादा दुनिया में वो कोई ना दिखे दुखिया। भोला के सुन पार्वती, भोले बाबा से पार्वती कह रही है, प्राणनाथ ये जो दुखिया रो रहा है मुझे तो ऐसा लगता है इसकी घरवाली तो खत्म नहीं गई हो गई है। भोला कह सुन पार्वती, ये अकल नहीं तेरी दुनिया में कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, नहीं ज्ञान विधि को तो पार्वतियां आप तो रुक जाएगी मोकू। संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें लेना देना क्या है।
इसकी मदद करने के लिए नहीं चलोगे? नहीं। भोले बाबा बोले मैं इसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। तो सीधे जाइए, ये तुम्हारा रास्ता और ये मेरा रास्ता, मैं जाती हूं इसकी मदद करने के लिए। भोले बाबा बोले अड़ गई जिद पे, बाल हट, चेटा हट और तीसरी हट त्रिया हट। अपनी हट पे अड़ जानो पर छाछ ते दरिया हट पर गई। भोले बाबा बोले भगवान, हे भगवान, तू नहीं मानते तो चल इसकी मदद करने के लिए चलते हैं। मन में खुश भई पार्वती, लिए भोला संग लिवाई है। वहीं पहुंच गई जब मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। शंकर कह तू को है दुखिया, मुझे कष्ट बता दे सारो, और क्यों रुधन करे अत भारो। भोले बाबा बोले मूर्ख, इस अग्नि में जलकर तू अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, चिता से बाहर आ जा। राजा मदन सेन बोला बाबा मैं चिता से बाहर नहीं आता। क्यों? सुनिए। गाने का तजर्बा देखिए। हो पार मेरी नैया है लगा दर बहवा अपने परिचय दिया। बाबा चंद्र प्रभा है बाबा मेरी रानी, ओ, क्या कहा? चंद्र प्रभा है बाबा मेरी रानी, है गई या की खत्म कहानी। नारमोकू बाबा ये सुंदर, तेरा जवाब नहीं मेरे भाई। ऐसी तो मिले ना तू जीना, अरे नारमोकू ऐसी तो मिले ना तू जीना। ये मेरी रानी है, फिर इसके लिए सरप ने डस लिया है। मैं जूनागढ़ राजधानी का राजा था, मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश ने करा दे दिया। बाबा इस रानी के लिए सरप ने डस लिया, और बाबा ये रानी मर गई है। फिर क्या हुआ? मर गई है तो जिसने जन्म लिया उसको मरना तो है ही नहीं। बाबा बोले बाबा तुम इसको जिंदा कर दो। पैरों में गिर गया। बोले बाबा बोले तेरी ये रानी क्यों मर गई है बताऊं? हाँ सुन।
सुन मदन सेन के बेन के भोला बोल रहे पानी, लाला 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी हो। घंटी बज गई है, संकेत हो गया है। गाना अच्छा लगता है या जिगड़ी की कथा? कथा यही तो श्रोताओं की पहचान होती है। भाई तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई इसलिए मर गई बेटा। और तेरी उम्र बताऊं कितनी है? हाँ, उम्र तेरी पियता 70 की, उम्र तेरी पियता 70 की, 30 लई दिन भोगली कजाए मानो पत्थर की। तेरी उम्र 70 वर्ष की और जिसमें से तूने 30 भोगली है, कितने बचे? जोर से बोलिए, क्या बात है? उम्र 40 बचे तेरे, वाह भाई वाह। उम्र 40 बचे तेरे, 20 को कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। बराबर 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 हो, रानी को जितना कराना चाहता है। अभी तेरे 40 वर्ष बकाया है, 20 वर्ष रानी को दे दे और 20 वर्ष तेरे पास रहेंगी। दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, तुम दोनों एक साथ मरोगे। बोलिए क्या सलाह है? भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाढ़ो है, छोड़ चिता की मदन सेन फिर एकदम हैगा। अरे भोला के संकल्प करे तो तू जल्दी हामी भर ले अपनी दान उम्र को। उम्र देने के लिए तैयार है? तैयार हो ना बाबा? एक बात और सुन ले, और भी बात है। हाँ सुनिए, नहीं ये कई गल नहीं। सुरेंद्र जी, भोले बाबा ने कह दिया बेटा मदन सेन, उम्र तो तू दे रहा है लेकिन इसको बताना मत, अपनी रानी को मत बताना कि तेरे लिए सर्प ने डस लिया। भोले बाबा आए
उन्होंने मेरी आधी उम्र को तेरे लिए दिया। नहीं बताऊंगा बाबा। और सुन ले, ये तेरी रानी तेरे साथ में कोई भी धोखा दगा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। अच्छा बाबा। हाँ, हाथ में जल ले लिया। लियो हाथ में नीर, अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, के जिंदी जाकी है गई है, के जिंदी है गई है रानी। रानी जिंदी हो गई। भोले बाबा मां पार्वती अंतर ध्यान हो गए। समय समापन की ओर। रानी जिंदी हो गई और खड़ी होकर बोली,